राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। कल जो वीडियो मैं आप सबके लिए लाई थी, उस वीडियो में मुझे आप सबका ढेर सारा प्यार और साथ मिला, जिसके वजह से मैं आज डे 2 के वीडियो आप सबके सामने लाई हूँ। चलिए हम सब जानते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन की मूल लक्ष्य क्या है इन भक्तों के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं श्री भक्तमाल कथा। आरंभ करने से पहले भगवान के लिए एक प्रार्थना। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तमाल एक परिचय। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में कुंभित है और इस सरस सौरभमय तथा कभी भी ग्लान होने वाली सुमन मालिका को परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्रीकंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान है, यशोगान है और उनकी सरस ललित्यमयी लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका निदर्शन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण मनन और पठन से भली भांति ज्ञान हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण मनन से शुष्क हृदय सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर सांगोपांगो भक्ति रसों को पुष्ट करते हैं। भगवत प्राप्ति के संसाधनों में भगवान के मंगल में पावन नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनके ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन श्रवण और मनन की है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं, तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्त जनों के पीछे पीछे यह सोचकर निरंतर विचरण किया करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। वास्तव में भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है। इसीलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोकों को पावन बना देता है। भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित हैं, उनमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम तथा सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही है और अनंत काल तक गाई जाती रहेगी।
ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चरित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनकी भगवत प्रेम विषयों का रहनी करनी का अनुसरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चरणारविंदों में सहज ही अनुदिन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भक्त गाथाएं सदा ही नवीन है, मंगलमय है, कल्याणमय है, सदा सेवनीय है और परम शांति प्रदान करने वाली है। भगवान में अनंत गुण है और उनके प्रेमी भक्तों में भी अपार गुण है। उन गुणों का जो चिंतन और स्मरण करता है, उन व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाता है। अपने जीवन को उज्ज्वल सद्गुणों से युक्त तथा भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के ये साधन करने वाले को भक्तों के चरित्र के पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों के चरित्र मन को आह्लादित करते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। जब से भगवान है तभी से उनके भक्त हैं और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की कथा का शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी बन नहीं सकती। भक्त भगवान के लीला सहचर हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य सहचर्य है। यह बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब विश्वरूप धारण करते हैं तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं, तो कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार उन अनेक रूप में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की यह लीला भक्तों को आह्लादित करने के लिए होती रहती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि सत्शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप में वर्णित है और अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि श्री नाभादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है वो बड़ी ही सरस, कल्याणकारिणी और मन को आनंदित करने वाली है। भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संत की अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है, इसीलिए इसकी इतनी महिमा है। भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा। भक्तमाल भक्त साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह भी धारणा है कि भगवान अपनी नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही है। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे।
उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसके जहाज एकाएक संकट में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल ये हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखों के वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरुजी से बोले, गुरुदेव, वो जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभाजी की यह बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि ये मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे ही बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी को आज्ञा देते हुए कहा, बस तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदयों के भावों का गान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्र का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरे सामने सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। गुरुदेव ने नाभाजी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनकी आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों के प्रारंभ में इस प्रकार से किया। राधे राधे। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भक्तों। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप सबका लिखना मुझे अगले वीडियो के लिए प्रोत्साहन करता है। इसी के साथ राधे राधे मेरे प्यारे